राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। हमने कल के चरित्र में 2 प्रसंग श्रवण किया था। पहला प्रसंग हमने श्रवण किया एक घायल कौवे का, और दूसरा प्रसंग हमने श्रवण किया था कि परम पूज्य श्री भाई जी महाराज का इस पृथ्वी लोक से महापरायण वो श्री जी की नित्य लीला में चले गए। ये 2 प्रसंग श्रवण किया था। इसमें कौवे वाला प्रसंग था जो थोड़े बीच में दिक्कत आ गई थी। उस प्रसंग में कुछ ऐसा था कि एक कौवा था जिसको बंदर ने बहुत ही चोट पहुंचा दी थी। उन्हें उस कौवे को नोच लिया था। तो उसको देख के भाई बाबा बहुत ही परेशान थे, बहुत व्याकुल थे। उसके लिए बाबा ने बहुत सी व्यवस्था करवाई, बहुत कुछ किया। तब भी बाबा बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि वो कौवे को इतना चोट लग गया था। लगभग वो कौवा जो था वो 2 दिन जीवित रहा। सज्जन ने ये भी कहा था कि इतनी संभाल तो कोई अपने सगे पिता की भी नहीं करता, पर बाबा के लिए यह कौवा साक्षात भगवत स्वरूप है। यह सेवा भगवान की अर्चना है, अतएव इसकी तुलना लौकिक सेवा से कैसे हो सकती है। बाबा तो सब में अपने प्रभु को देखते थे, तो वो कौवा भी श्री बाबा के लिए ठाकुर जी ही थे, प्रभु ही थे। तब लगभग 2 दिन तक वह जीवित रहा। उसके पश्चात उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। उसके पश्चात बाबा ने उसकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे पंडितों को बुलवाया और समाज बैठवाई, जिसमें उसके अंतिम संस्कार के लिए पुष्प मंगवाए गए और जो जो कार्य होता है वो सारे कार्य बाबा ने वहीं पे करवाए जहाँ पहले कई जीवों के लिए ये अंतिम संस्कार अंत्येष्टि का जो संस्कार होता था वो करवाया। और इसे देख के समझ में आता है कि श्री बाबा का कितना प्रेम था अपने प्रभु के प्रति कि वो हर रूप में अपने प्रभु को देखते थे। हम सभी ने कल महापरायण का प्रसंग श्रवण किया। एक बार की बात है, एक बार बाबा से बड़ी ही भाव भरी रसमयी चर्चा चल रही थी। भाई जी महाराज के जाने के पश्चात का प्रसंग है। चर्चा करते करते और अपने भावों को बाबा सुनाते सुनाते बहुत ही भाव विवल हो गए। गीता वाटिका में जहाँ समाधि थी पूज्य भाई जी की, जहाँ अग्नि संस्कार हुआ था, 11 मई 1931 को बाबा ने भाई जी के साथ नित्य रहने का संकल्प लिया था। तो उसी संकल्प का यह एक उपकल्प कह सकते हैं कि यदि बाबा के पहले उनका शरीर चला जाएगा, भाई जी महाराज का, तो जहाँ उनकी चिता सजेगी वहीं बाबा रहेंगे। तो 11 मई 1931 को बाबा ने ये संकल्प लिया था कि वो भाई जी महाराज के साथ नित्य रहेंगे। एक उपकल्प था कि यदि बाबा के पहले भाई जी महाराज का शरीर यहाँ से चला गया तो जहाँ उनकी चिता सजेगी वहीं बाबा रहेंगे। यदि गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर चिता सजती तो बाबा वहीं रहते, पर जो श्रद्धालु जन थे उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि श्रद्धेय बाबा उस मरघट के वीराने में भीषण प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने जो बचे हुए जीवन है उसे व्यतीत करें। लेकिन अब प्रश्न उठा कि क्या किया जाए जिससे बाबा को वहाँ ना जाना पड़े, और जो चिता होती है वो तो सजती वहीं पर है, मरघट घाट पर। लोगों ने ये सुझाव दिया कि श्री कृष्ण निकेतन में रहने की सुविधा भी है और श्री कृष्ण निकेतन में चिता सजाई जा सकती है। ये बात ठीक थी, लेकिन श्री कृष्ण निकेतन तो था बाई यानी कि सावित्री बाई फुलेगा का, जो है श्री भाई जी महाराज की सुपुत्री। बेटी के जमीन पर पिता का शव दाह नहीं हो सकता। इस बाधा का निवारण करने के लिए यह सोचा गया कि बाई अपना श्री कृष्ण निकेतन श्री राधा माधव संस्थान को दान कर दे और फिर श्री कृष्ण निकेतन की भूमि पर अग्नि संस्कार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपत्ति नहीं होगी।
बाई और जीजा जी दोनों तत्काल दान करने के लिए तैयार भी हो गए थे। उसी समय चाचा जी श्री जय दयाल दालमिया के मन में एक विचार अचानक से कौंध गया कि यदि चिता राजघाट के मरघट पे ना होकर श्री कृष्ण निकेतन में सजाई जा सकती है तो फिर उसका सजाना गीता वाटिका में क्यों नहीं हो सकता। उनके मन में उभरा हुआ ये विचार जो था वो सबके सामने आने लग गया। उन्होंने अपना विचार बाबा के सामने जब रखकर पूछा, यहाँ गीता वाटिका में चिता सजाने में आपको कोई आपत्ति है क्या? तो बाबा ने कहा, गीता वाटिका गीता प्रेस है की है और इस संबंध में मैं अपना कोई अभिमत नहीं दे सकता। बाबा ने कहा, क्योंकि ये जो गीता वाटिका है तो गीता प्रेस की थी। तब फिर श्री डालमिया जी ने गीता प्रेस की ट्रस्टियों से बात की। वे लोग वहाँ गीता वाटिका में उपस्थित थे तो उन्होंने ये सहमति दे दी। फिर सरकार से बात होने का प्रयास होने लग गया। जब सरकार से आज्ञा मिल गई तब प्रश्न ये उठने लग गया कि गीता वाटिका में जो चिता है वो कहाँ सजाई जाए। कोई कहीं और कोई कहीं और बता रहा था। अंत में यही तय हुआ कि चिता बाबा की कुटिया के द्वार पर ही सजाई जाए और वैसा भी हुआ। चिता जो थी वो बाबा की कुटिया के द्वार के सामने ही सजाई गई। बहुत लोगों के मध्य बहुत अधिक चिंतन मंथन होने के उपरांत यही आया कि ऐसा ही होगा। अब कुटिया के द्वार पर जो चिता सजाई गई इसे देखकर बाबा बहुत बहुत आश्चर्य थे। आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। इसके बारे में बाबा ने भाव भरे उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि श्री पोद्दार जी महाराज की चिता सजी गीता वाटिका में, मेरी कुटिया के एकदम सामने, एकदम समीप और गिरिराज परिसर में। जगत इसे एकमात्र संयोग कह सकता है, पर जगत के लोग जान नहीं सकते और जानकर भी विश्वास नहीं कर सकते कि भावराज की भावमयी प्रक्रिया कैसे अनोखी होती है और उन प्रतिक्रियाओं का प्रतिफलन कैसा अद्भुत होता है। गीता वाटिका में चिता का सजना भावराज की अति सुगुप्त और अति ही समर्थ प्रतिक्रियाओं का एक अति सबल प्रमाण है और आस्थावान के लिए एक अति अद्भुत उदाहरण। ये रहस्यमयी प्रक्रिया जगत के लोगों के लिए अगम्य एक संयोग रहेगा कि संयोग ही रहेगा या फिर वे सोचेंगे कि ये ऐसे ही होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। श्री पोद्दार जी महाराज अपने पूरे जीवन में तत्सुख सुखी भाव का मूर्तिमान स्वरूप थे। वह कहा करते थे, एक तुम्हारे मन की हो, बस स्वार्थ ही परमात्म ही। श्री पोद्दार जी महाराज ने महाप्रस्थान के उपरांत मन ही मन यही सोचा और यही कहा कि बाबा, क्यों आप मेरे लिए कष्ट उठाएं और क्यों आप राजघाट के मरघट पर जाएं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं आपके पास आ जाता हूँ। ऐसा निश्चय करके भाई जी ने सबसे पहले इस विचार को स्फुरित किया अपने अत्यंत अभिन्न श्री डालमिया जी के मन में, जिनका विचार सभी के लिए आदरणीय था कि बाबा इतनी दूर क्या जाएंगे, यहीं पे गीता वाटिका में ही हो जाए। फिर लोगों के मध्य विचारों का मंथन और सुझावों का प्रवाह ऐसा चला कि सबने सोचा कि अब चिता कहाँ सजाई, तो चिता सजाई गई इसी श्री गिरिराज परिसर में सजाई गई और वो भी बाबा की कुटिया के सामने। इन सारे विचारों को और सुझावों को परोक्ष रूप से प्रेरित और नियंत्रित करते हुए श्री पोद्दार जी महाराज ही थे जो कि ये सब कर रहे थे। बाबा ने कहा, एक बात और है, मेरा निश्चय था कि मुझे आजीवन श्री गिरिराज जी की टहरेटी में रहना, इसलिए श्री भाई जी महाराज ने गीता वाटिका में कहीं और नहीं अपनी चिता सजवाई। उनका सशक्त संचालन सूत्र इतना प्रभावशाली था कि उनकी परोक्ष प्रेरणा से लोगों ने यही निर्णय लिया कि श्री गिरिराज परिसर में चिता सजाई जाए और इस निर्णय से मेरे नियम के निर्वाह का सुंदर ढंग बन गया। मैं ना तो अपना विचार प्रकट कर रहा था और ना किसी से कह रहा था कि ऐसा ऐसा करो, बस घटना के प्रभाव को देख देख करके विस्मय में डूब जा रहा था
रह रह करके श्री भाई जी महाराज के तत्सुख सुखी भाव की और उनकी सुगुप्त सशग परिक्रिया परिक्रिया मन ही मन जयकारा बोल रही थी कि देखो भाई जी महाराज कितने कृपालु हैं, वो कैसी अपनी कृपा बरसा रहे हैं और कैसे हर किसी चीज़ को कैसे कर रहे हैं। सन 1971 की बात है। सूर्यास्त होने वाला था। लगभग शाम के 6 बजे होंगे कि बाबा का पैर फिसल गया और बाबा गिर गए। और जब गिर गए तो बाबा की हाथ की कलाई में बहुत तेज चोट लग गई और बहुत गहरी चोट आई। उस वक्त भाई श्री कृष्णचंद्र जी और श्री राम सेनी जी घर पे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बहुत बड़े टोपिये में बर्फ़ सारी डाल दी। टोपे एक प्रकार का बर्तन होता है जो बहुत ही बड़ा होता है। तो उसी में बाबा ने अपना हाथ डाल दिया उस टोपी में, क्योंकि उस टोपिये में बहुत सारी बर्फ़ थी, तो उसी में डाल दिया क्योंकि बाबा को काफ़ी गहरी चोट आ गई थी। पूज्य माँ को जब बाबा की चोट लगने की सूचना मिली तो वे बहुत अधीर हो उठी। वे तुरंत बाबा को देखने पहुंची। उनको पूर्ण सम्मान देते हुए बाबा ने उनसे कहा, मैया जितनी चोट लगनी चाहिए थी उसका 20वां अंश भी नहीं लगा। आज से 4 दिन पहले मेरे सामने एक दृश्य उपस्थित किया गया था। उसमें मेरे दोनों हाथों की कलाइयों में कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। मैं तो इसके लिए तैयार बैठा था। मैया कितना ही कष्ट क्यों ना हो, मेरे मन में ये भाव उदय ही नहीं होता कि ये कष्ट क्यों आया और उसका परिवर्तन होना चाहिए। मेरे मन में ये चाह ही नहीं होती कि इसका शमन होना चाहिए, कि ये ख़त्म हो जाए। मैया तुम्हारी कृपा से श्री कृष्ण की अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता भान ही नहीं अब होती है। जब सर्वत्र सब कुछ वे ही वे हैं, तब दर्द कहाँ से आवे। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बुलवा दिया। अब इस भीषण कष्ट में बाबा की ऐसी बातों को सुन के, बाबा की उद्गारों को सुनकर, उनके मुखमंडल जो था बाबा का वो प्रसन्न दिख रहा था। पूज्य माँ की दोनों आंखों में इसको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा इतना कष्ट में तब भी क्या कह रहा है। बाबा की भाव के अनुसार चिता स्थली पर अब उस स्मारक बनने वाला था, निर्माण होने वाला था। और इस शुभारंभ का दिन था राधा अष्टमी। 13 सितंबर 1974 के दिन श्री राधा अष्टमी थी। सुबह 8:30 बजे श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई। इसके बाद माँ बाबा के पास गई और कही, आज से स्मारक के बनने का काम शुरू होगा। आप उसकी नींव में अपने हाथ से थोड़ी गिट्टी रख दीजिए। अगर आपको गिट्टी रखने में कोई अड़चन मन के भीतर उमड़ घुमड़ रही हो, मन में कुछ आ रहा हो, तो पूजा के रूप में आप गुलाब के 2 फूल रख दीजिए। बाबा ने भरी भरी आंखों से माँ को देखते हुए भरे भरे स्वर से कहा, मैया मैं अपनी ओर से अंतिम अर्चना उसी दिन कर चुका जिस दिन उन्होंने विदाई ली थी। इसके आगे बाबा स्वर रुद्ध हो गया, स्वर जो था वो रुद्ध हो गया, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तब सभी लोगों ने जब देखा कि बाबा का स्वर जो था वो कैसे रुद्ध हो गया और मुखाकृति भी कितनी बदल गई है, तो सब देख रहे थे बाबा को। इसके बाद माँ जब स्मारक का शिलान्यास करने के लिए चलने लग गई तो उसने बाबा से कहा, चलने के लिए आग्रह करते हुए कहा, आप कुछ मत करिएगा, बस आप वहाँ नींव के किनारे खड़े रहिएगा। माँ के आग्रह को स्वीकार करके बाबा साथ साथ चले गए। बड़ी भव्यता के साथ शिलान्यास का कार्य संपन्न हो रहा था। पहला पहला पूज्य माँ ने गिट्टी डाली। इसके बाद अनेकों भाई बहनों ने अपने अपने हाथों से स्मारक के नींव में गिट्टी डाली। इस स्मारक के निर्माण में 1 वर्ष का समय लग गया था। निर्माण का अंतिम अंश था कि स्मारक के ऊपर शिखर लगाना। अब जो शिखर थी वो शिखर का निर्माण हुआ था संगमरमर के पत्थर से, जो कि राजस्थान में हुआ था।
ये शिखर 5 खंडों में निर्मित हुआ था। इसका कुल वजन है 4 टन। बाबा के निज जन श्री रामचंद्र सिंह जी खींची साहब रेलवे में इंजीनियर थे। खींची साहब के प्रयास से रेलवे के पुल विभाग के कुशल और कर्मठ कर्मचारियों ने पंचखंडीय शिखर को चढ़ाने और ठीक से बैठाकर लगाने का कार्य किया। जिस समय अंतिम 5वां खंड चढ़ाया जा रहा था, उसे देखकर बाबा की आंखों में रह रहकर आंसू भर जा रहे थे। बाबा बाई जी की सन्निधि की प्रीति की एक एक झांकी और एक एक छवि उभर उभर करके उनके अंतर को आलापित कर रही थी। उनको याद आ रहा था भाई जी की याद आ रही थी बाबा को। शिखर के चढ़ाए जाने का सारा कार्य भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में 9 गुरुवार 26 अगस्त 1976 के दिन पूर्ण हुआ। आज बाबा के हर्षोल्लास की सीमा नहीं थी। बाबा बहुत प्रसन्न थे। कार्य के पूर्ण होते ही बाबा का भाव बढ़ने लग गया। श्री गिरिराज महाराज जी की जय, श्री गिरिराज जी धरण की जय हो, श्री राधा माधव की जय हो, पूज्य भाई जी की जय हो, पूज्य भाई जी महाराज की जय हो, पूज्य बाबू जी की जय हो। बस यही नाद उड़ रहा था। यही नाद उस वातावरण में गूंज रहा था। इन दोनों गीता वाटिका में लगभग 200 मजदूर काम कर रहे थे। सब मजदूरों के लिए हलवा पूड़ी साग बनाया गया। बाबा स्वयं खड़े रहे और भाई जी की एक मात्र सुपुत्री परमादरणी बाई के हाथ से सब मजदूरों को हलवा पूड़ी साग से भरी पत्तल दी गई। पत्तल को परोस परोस करके सभी मजदूरों को और अन्य जनों को देने में लगभग 5 घंटे लग गए। शिखर सहित सारे स्मारक की जो ऊंचाई थी वो 49 फीट थी, यानी कि 49 फीट। शिखर सहित सारे स्मारक की जो ऊंचाई थी वो थी 49। बृषभानु नंदिनी श्री राधा किशोरी जी की कितनी सखियां हैं? कुल 8 सखियां। और जो सारी सखियां हैं, प्रत्येक सखी का भाव क्या है? 6 स्तर हैं। इसके अतिरिक्त एक सामान्य स्तर है। इस प्रकार कुल हुए 8 गुणा 6 यानी कि 48। और 48 में एक और जोड़ देंगे, वो एक सामान्य भाव, एक सामान्य स्तर हो गया 49। इसी संख्या की प्रतीक है स्मारक की ऊंचाई। इसी स्मारक का पंचदेवों के 5 प्रतीक भी प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री गणेश, भगवती श्री शक्ति, भगवान श्री शिव और भगवान श्री सूर्यदेव एवं भगवान श्री विष्णु। इन पंच देवताओं के पंच प्रतीक स्मारक के ऊपर पश्चिम की ओर अंकित किए गए हैं। अपने प्रेमास्पद की चिता स्थली पर स्मारक के निर्माण कार्य को भली प्रकार से पूर्ण देखकर बाबा का अंतर कितना अधिक आनंदित हुआ, ये वहाँ के जन कह रहे हैं कि ये हम भी नहीं बता सकते। और इसके बाद बाबा का जीवन था इस चिता के स्मारक को देखते रहना और प्रेमास्पद की मीठी यादों में डूबे रहना। वे चिता को और चिता पर निर्मित स्मारक को भीगी निगाहों से देख देख करके विभोर होते रहते थे। बाबा उसी को हमेशा देखते रहते थे, श्री भाई जी महाराज के स्मारक को, और वहाँ से जाते नहीं थे और भाव में भरे रहते थे। यदा कथा भाई जी की अगाध अपार प्रीति की सचर्चा अपने निज जनों के मध्य करते रहते थे। भाई जी के बारे में बात करते रहते थे। इतना श्री भाई जी से श्री बाबा को प्रेम था, बहुत प्रेम था श्री भाई जी महाराज से बाबा का। और आज का प्रसंग अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली जो कि ऐसे अत्यंत कृपा बरसती रहे और ऐसे महापुरुषों की हम सभी पर कृपा बरसे। हम जैसों पर श्री लाडली जो कि इतनी कृपा बरस रही है जिसको हम नहीं बोल सकते। प्यारी जो कि इतनी कृपा बरस रही है। स्वामिनी जो अपनी ऐसी ही कृपा हम सभी पर बरसाते रहें। अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। लाडली लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तब तक के लिए आप सभी को
राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन।